Hi बच्चों, welcome back to my channel. Today we'll be taking forward our discussion on algebraic identities. हम algebraic identity number 1 to number 4 already कर चुके हैं. For those जिन्होंने ये videos अभी तक नहीं देखा, please do go watch those videos for getting absolute clarity. आज हम करने वाले हैं identity 5 and जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 5 टिल ऑल द आइडेंटिटीज दैट वी आर गोइंग टू डू, ये सारे वो वाले आइडेंटिटीज हैं जो हम इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज इज प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से करना. यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं. अगर हमें ये आइडेंटिटीज परफेक्टली क्लियर हैं तो हमारे लिए वो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ केक वॉक. Right? So without wasting much time, let's dive right into it. So identity number 5 है क्या? Identity number 5 is a very simple identity. It says x plus y plus z square or z square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. अब ये देख के बहुत लंबा लग रहा होगा पर लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू. देखो, हमने दो टर्म्स का होल स्क्वायर पढ़ रखा है. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा था, करेक्ट? और वो क्या था? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 into x into y. ये जो दो टर्म थे दैट मल्टीप्लाइड बाई 2. बहुत सिमिलर है इससे. अगर अब थ्री टर्म्स हैं एक्स वाई और जेड, तो हम सबसे पहले हम सबको इंडिविजुअली स्क्वायर करेंगे. एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा और हम टू टर्म्स एट वंस मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि पहले हम 2 इंटू एक्स वाई कर लेंगे प्लस 2 इंटू वाई जेड कर लेंगे प्लस 2 इंटू जेड एक्स कर लेंगे. राइट? एंड दैट इज माई फॉर्मूला. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब इसे आप एक्स वाई जेड के टर्म्स में पढ़ना चाहो या ए बी सी के टर्म्स में पढ़ना चाहो, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. लेट्स सी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फेयरली इजी है. उसके बाद 2 इंटू पहले ए बी 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे प्लस 2 इंटू बी इंटू सी करेंगे प्लस 2 इंटू सी इंटू ए या ए इंटू सी करेंगे. क्लियर है? चलो, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले लेट्स प्रूव दिस आइडेंटिटी. अब देखो बच्चे, इसका प्रूफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट प्रूफ जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता. आपके इंटरनल एग्जाम्स में भले पूछ लें, एग्जाम में यूजुअली नहीं पूछेंगे. आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये आइडेंटिटी आई कहाँ से. ठीक है, तो समझते हैं. अब देखो, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को मैं ऐसे ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, राइट? और हमने दो टर्म का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, तो क्या मैं इसे दो टर्म्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ? अगर लेट्स अज्यूम मेरा a इज x प्लस वाई और मेरा b इज z. ठीक है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकती हूँ. इट विल बी a इज x प्लस वाई, b इज z और हो गया इसका होल स्क्वायर. राइट? अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये तो हमने पढ़ रखा है पहले ही, करेक्ट? तो अगर a ये है तो सिंपली मुझे इस आइडेंटिटी में a की जगह x प्लस वाई सब्सटीट्यूट करना है, b की जगह z सब्सटीट्यूट करना है. करके देख लेते हैं. विच विल बी इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस वाई इंटू जेड. यही होगा. दिस इज माई ए स्क्वायर, दिस इज माई बी स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इज एक्स प्लस वाई इंटू बी इज जेड. करेक्ट? अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. x प्लस वाई होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे भी सिंपली हमें सोचना नहीं है. x प्लस वाई होल स्क्वायर में हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज उसकी आइडेंटिटी हमें पता है. तो x प्लस वाई होल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. राइट? प्लस अब बचा हुआ एज इट इज लिखते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड. राइट?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मैं जेड स्क्वायर इधर लिख लेती हूँ. I'm just changing the order and it's not going to make any difference. I hope you guys know that. Plus 2xy plus, अब चलो इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, 2z, this is nothing but 2z multiplied by x plus y. अब ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है याद करो. हमारा 2z x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2z y से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो दिस विल बी x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2 into z into x क्या होगा 2zx plus 2 into z into y क्या होगा 2zy, राइट? जिसे मैं अब देखो बच्चों 2zx को x को मैं 2xz लिख सकती हूँ, 2zy को मैं 2yz लिख सकती हूँ. सेम लॉजिक जो मैंने बताया था 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, ऑर्डर चेंज करने से मेरा आंसर इज नॉट गोइंग टू गेट चेंज्ड, राइट? तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम आंसर की तरफ. अब ये लिखती हूँ 2yz प्लस अब ये लिखती हूँ 2xz और 2zx. नाउ चेक, isn't this my RHS? तो मैंने LHS से शुरू किया था जो मैं हमेशा करती हूँ and I have reached my RHS. Therefore, this identity is verified and I know it is correct. तो अब हमें जो भी questions मिलेंगे जिसका pattern is the same as this identity, we simply have to without thinking apply ये वाला formula. Clear? Okay? चलो, empty page, no problem. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है? नाउ एक्सपैंड 3a plus 5b plus 4c square using suitable identity. अब suitable identity इससे सिमिलर आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी नंबर 5. तो हम लिखते हैं using x plus y plus z whole square. Let me change the color of the pen. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आई होप अब आपको ये इजी लग रहा होगा. फॉर्मूला लंबा है बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इजी है, राइट? जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बिकॉज द फॉर्मूला इज लॉन्ग, तो आप कभी कभी जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते करते कैलकुलेशन एरर हो सकता है. टू अवॉइड दैट मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ. हर टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग 1 सेकेंड, माई एक्स, अगर मैं इस फॉर्मूले को क्वेश्चन से कंपेयर करूं, मेरा x इज 3a, मेरा y इज 5b एंड मेरा z इज 4c, राइट? लेट मी मेक अ बॉक्स अराउंड इट. गिवन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? तो मेरा x स्क्वायर क्या होगा? 3a whole square which is 9a square. Let me make a box around it. y square क्या होगा? 5b whole square which is 25b square. And मेरा z square क्या होगा? 4c whole square which is 16c square. ठीक है, ये तीनों टर्म्स मुझे मिल गए हैं. अब 2xy ढूंढते हैं. 2xy क्या होगा? 2 into 3a into 5b. देखो मैं सिंपली यहां से देख के लिख रही हूं. इट्स बिकम वेरी इजी फॉर मी. विच इज इक्वल टू 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30ab, राइट? 2yz क्या होगा? 2 into 5b into 4c which is 2 5s are 10, 10 4s are 40bc, करेक्ट? एंड 2zx क्या होगा? 2 into 4c into 3a which is 2 4s are 8, 8 3s are 24ac. अब जितने भी टर्म्स मैंने बॉक्स में लिखे हैं आई सिंपली हैव टू राइट देम इन वन लाइन. तो मेरा 3a plus 5b plus 4c होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 25b square plus 16c square plus 30ab plus 40bc
plus 24ac. And this is my answer. I hope this is very clear to you. चलो, let's do one more question. अब देखो, expand 4a minus 2b minus 3c square using suitable identity. Okay? अब देखो बच्चे, माइनस प्लस 3c स्क्वायर, पहले ऐसे समझते हैं. अब देखो बच्चे, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है विच इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, हमने माइनस पढ़ा ही नहीं है, तो हम माइनस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है. चलो, अब पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, नॉट माइनस, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. राइट? यहां पे देखो, अब मैं इसके टर्म्स में ये लिखूं तो हाउ विल आई राइट इट? आई हैव टू राइट प्लस बिकॉज आई वांट प्लस. अब मैं कैसे लिखूंगी? ध्यान से देखना. कैन आई राइट माई क्वेश्चन एज 4a प्लस माइनस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर? राइट? तो यहां पे मेरा x is 4a, my y is not 2b. ध्यान देना, y is minus 2b and मेरा c is 3c, नहीं, z is 3c. ठीक है? अब मेरे पास ये है, I simply have to substitute in the formula. करके देख लेते हैं. x स्क्वायर क्या होगा? 4a होल स्क्वायर which is 16a स्क्वायर. y स्क्वायर क्या होगा? minus 2b whole square which is minus 2 into minus 2 is 4b square. z square क्या होगा? 3c whole square which is 9c square. Let's make a box around our answer so that we don't get confused. Right? 2xy क्या होगा? 2 into 2a into minus 2b. 2 2s are 4. 4 into minus 2 is minus 8ab. करेक्ट? 2yz क्या होगा? 2 into minus 2b into 3c. 2 into minus 2 is minus 4. Minus 4 into 3 is minus 12bc. Right? And 2zx will be 2 into 3c into 4a which is 2 3s are 6, 6 4s are 24ac. Right? तो मेरा 4a minus 2b plus 3c whole square को if I expand it, it will simply be 16a square plus 4b square plus 9c square minus 8ab minus 12bc plus 24ac. And this is my answer. आई होप इट वॉज वेरी क्लियर टू यू. अगर आपके टर्म में एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है? आपको नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में ले लेना है एंड यू मेक द साइन प्लस एंड योर x और y और z इज गोइंग टू बी द नेगेटिव नंबर. इट्स नॉट गोइंग टू बी 2b. आपका x या y होगा माइनस 2b एंड माइनस 2b डाल के सॉल्व कर लो. करेक्ट? नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3. अब एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. अब हमारी आइडेंटिटी में एक नेगेटिव टर्म भी है और फ्रैक्शन में भी है. वेरी सिंपल, जैसे कि मैंने बताया, आप पहले आइडेंटिटी लिख लो. x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी है ना. 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपका x 1/4a है. y आपका क्या होगा? -1/2b. इट वोंट बी प्लस, इट विल बी -1/2b. ये होगा मेरा टर्म. राइट? और z आपका होगा 1. बॉक्स में डाल लेते हैं. चलो, अब हम इंडिविजुअली सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं. x स्क्वायर विल बी 1/4a होल स्क्वायर. 1/4 इंटू 1/4 क्या होगा? 1/4 into 1/4a square which is 1/16a square. y square क्या होगा? -1/2b whole square which is -1/2 into -1/2 will be positive 1/4b square. और z square क्या होगा? 1 square which is 1. Right?
अब हमारा 2xy क्या होगा, 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला मुझे, -1/4ab। करेक्ट, इसे मैं थोड़ा क्लियरली लिख लूं, what I'm going to get is -1/4ab। करेक्ट। सिमिलरली 2yz निकाल लेते हैं, विच विल बी 2 इंटू -1/2b इंटू 1, 2 कैंसिल हो गया, विच विल बी -1b या -b। 1 जब कोएफिशिएंट हो तो आप यूजुअली उसे लिखते नहीं हो, राइट। और 2zx होगा 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2a। करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर का आंसर है 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। दिस इज माई आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अगर आप इन स्टेप्स के साथ सॉल्व करो, आप x y z सबसे पहले फिगर आउट कर लो और सिर्फ डायरेक्टली उन्हें आपको इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। आप वो कर दो तो ये क्वेश्चंस जितने भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, चलो नाउ लेट्स लुक एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। जो सारी आइडेंटिटीज में कॉमन पैटर्न आपने देखा होगा, एक है एक्सपैंड यूजिंग द आइडेंटिटी, दूसरा है फैक्टराइज। अब इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज क्वेश्चन में हम फिगर आउट करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इसे देख के ही समझ आ रहा है, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2yz प्लस 4xz की यहाँ पे आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अप्लाई होगी। अब मैं x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर पहले से लिखते आ रही हूं। अभी a प्लस बी प्लस सी क्यों चूज किया, क्योंकि x y z से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब फैक्टराइज क्वेश्चंस में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आपको सिर्फ ए बी सी फिगर आउट करना है और यहाँ पे चेक करना है कि ये यहाँ पे आपका फिगर्ड आउट ए बी सी फिट बैठता है या नहीं। लेट्स सी हाउ। ए स्क्वायर अगर 4x स्क्वायर है, देन माई ए इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, जो कि क्या होगा 2x, राइट। बी स्क्वायर अगर y स्क्वायर है तो b विल बी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर विच विल बी नथिंग बट y। आपका c स्क्वायर z स्क्वायर है तो c स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, तो क्या होगा z। अब मेरे पास a b और c आ चुके हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, 2ab में अगर मैं 2 इंटू 2x इंटू वाई डालूं तो क्या मुझे वो मिल रहा है जो क्वेश्चन में है, 4xy। यस, यही है क्वेश्चन में, राइट। अब अगर मैं 2bc डालूं तो 2 इंटू वाई इंटू जेड, क्या मुझे मिल रहा है 2yz। यस, यही है आपका क्वेश्चन में, राइट। एंड 2ac 2 इंटू z इंटू 2x विच इज 4xz। क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस। तो मुझे पता है अगर मेरा ए बी सी 2x y और z हुआ रिस्पेक्टिवली तो ये फॉर्मूले में एब्सोल्युटली फिट बैठ रहा है। तो अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है तो ये क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट यूजिंग आइडेंटिटी 5 it will be 2x plus y plus z whole square, राइट। और ये है मेरा आंसर। आई होप ये क्लियर है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लो टर्म कोई एक नेगेटिव निकला तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी सी में से कौन सा टर्म नेगेटिव है।
तो चलो वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ सबसे पहले मुझे अगर 4x स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर है, तो मेरा x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर विच विल बी 2x, y स्क्वायर है, राइट? तो मेरा y विल बी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर विच इज y, और z स्क्वायर है, तो मेरा z विल बी स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर विच इज z। ठीक है, अब देखो जब माइनस होता है यहाँ पे -4xy -2yz प्लस 4xz, मतलब इन तीनों में से x y z में से कोई एक टर्म या कोई दो टर्म नेगेटिव होंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक टर्म नेगेटिव है तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव होना है, कैसे फिगर आउट करें कौन सा टर्म नेगेटिव है? बहुत सिंपल ट्रिक है। आप देखो नेगेटिव आपका एक ये टर्म नेगेटिव है विच इज -4xy और दूसरा है -2yz। इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? ध्यान दो, 4xy y, 2yz y, राइट? जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उसमें जो वेरिएबल कॉमन होगा आपका वो वाला वेरिएबल या वो टर्म नेगेटिव होगा। देखते हैं कैसे। देखो मेरा y इट विल बी -y। अब माइनस क्यों लिख रही हूं? -y का होल स्क्वायर भी y स्क्वायर होगा, y का होल स्क्वायर भी y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मेरा -y होगा। और मैंने कैसे फिगर आउट किया? आई टोल्ड यू, जो भी टर्म्स नेगेटिव है उसका जो कॉमन वेरिएबल है जनरली वो वाला टर्म आपका नेगेटिव होता है क्वेश्चन में। तो अब देखो अगर मैं 2xy लिखूं तो 2 इंटू 2x इंटू -y, क्या मुझे मिल रहा है -4xy? यस, एंड दैट इज देयर इन द क्वेश्चन, राइट? अब मैं 2yz लिखूं, 2 इंटू -y इंटू z, क्या मुझे मिल रहा है -2yz? यस, एंड दैट्स देयर इन द क्वेश्चन। अब देखो 2xz, 2 इंटू 2x इंटू z, 2 2 4, 4xz, ये पॉजिटिव है और ये भी मेरे क्वेश्चन में है, राइट? तो मुझे पता चल गया है कि माइनस अगर मेरा टर्म जो y है वो नेगेटिव होगा सेकेंड टर्म, और उसे अगर मैं फॉर्मूले में फिट करूं सो इट फिट्स परफेक्टली, राइट? सो माय आंसर इज सिंपली गोइंग टू बी 2x प्लस -y प्लस z होल स्क्वायर, जिसे हम ऐसे जनरली लिखते नहीं हैं, हम लिखते हैं 2x - y प्लस z होल स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारा माइनस भी है, पर सबसे पहले माइनस देख लो। माइनस दो टर्म्स में है, इसमें कॉमन वेरिएबल क्या है? -2√2xy -8xz। x कॉमन है तो मुझे पता है x वाला जो हमारा टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? अब इसमें √2 भी है, राइट? तो अब देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फिगर आउट करते हैं कैसे होगा। अगेन अप्लाइंग दैट आइडेंटिटी, अगर मेरा x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर तो मेरा x क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ √2 इंटू √2 विल गिव मी 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक टर्म बाहर निकलता है, तो √2 में से सिर्फ एक √2 बाहर निकलेगा और x में से सिर्फ एक x बाहर निकलेगा। तो ये मेरा आंसर क्या होगा? √2x। मेरे x की वैल्यू इज √2x, राइट? एक्चुअली इट इज नेगेटिव √2x, राइट? ठीक है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमने फिगर आउट कर लिया है x टर्म कॉमन है, उन x वेरिएबल कॉमन है उन टर्म्स में जो नेगेटिव हैं। करेक्ट? नाउ नेक्स्ट, मेरा y स्क्वायर अगर y स्क्वायर है तो y विल सिंपली बी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर विच इज y, पॉजिटिव y। अब देखो z स्क्वायर मेरा 8z स्क्वायर है, तो अब z निकालने के लिए अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 8z स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर रूट जिन जिन को नहीं आता कैसे निकालते हैं मैं समझा देती हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप सबसे पहले जो भी नंबर है आप उसे प्राइम फैक्टराइज कर लो। 8 2 4 2 2 2 1, तो मेरा 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2।
आपको जो भी नंबर निकालना है आप उसे रूट के अंदर लिख दो, उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जी इंटू जी। नाउ आई नो स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ पेयर में नंबर्स निकलते हैं, तो दीज टू टूज विल कम आउट एज सिंगल टू, बट ये रूट टू रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इट विल बी 2√2, और ये दोनों z में से एक z बाहर आ जाएगा, so it's going to be 2√2z। आई होप ये क्लियर है कि अगर आपको नंबर दिया हुआ है और स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। आप प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर्स रूट के अंदर लिखो, एंड यू नो ओनली नंबर इन पेयर्स कम आउट, राइट, जी स्क्वायर। उसके बाद अब चेक कर लेते हैं अगर मेरे ये वैल्यूज यहां फिट होते हैं या नहीं। 2xy is 2 into minus root 2x into y, which is minus 2√2xy, same as the question. Next, 2yz is 2 into y into 2√2z. 2 2s are 4, so it will be 4√2yz. Again, same as the question. And the last is 2zx, which is 2 into 2√2z into minus root 2x, which will be minus 2 2s are 4, और अब देखो बच्चे √2 into √2 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी, पहले हम ये 2 2s are 4√2z into minus √2x, right? √2 into √2 will be 2, so 4 2s are 8, and minus into minus will be plus, so positive, oh no, यहाँ माइनस नहीं है बच्चे, ये है 4√2z, राइट? तो -8zx, राइट? अगेन सेम एज द क्वेश्चन, राइट? तो मेरा आंसर इज नथिंग बट -√2x plus y plus 2√2z whole square. This is my answer. मैंने कहां से निकाला? x plus y plus z whole square. Okay? Now, we have done most of the questions from NCERT जो difficult थे, especially वो मैंने examples में ले लिए थे, so that उससे आपको explain करके जितनी भी facets हैं, जितनी भी tricky questions पूछे जाते हैं, वो सारे clear कर दूं। ये कुछ questions हैं जो remaining है, इसमें से देखो, ये question हम already कर चुके हैं, right? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दैट व्हेन यू लुक एट दिस इन द बुक यू डोंट गेट टू स्केयर्ड। रिमेनिंग क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट आप एक बार प्लीज खुद से ट्राई करो, फिगर आउट करो कि जो हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ आया या नहीं। इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड I'll definitely take those up in the next video, right? वैसे भी in very soon I'll be uploading the solutions of exercise 2.4, so you could wait for that as well, or you could write to me in the comment section. चलो, in the next video we are going to be doing the other two identities. Again, these cubic identities हम पहली बार पढ़ने वाले हैं, right? But it's going to be fun. I hope you understood the identity we did today, and I'll see you super soon in the next video. Thank you, बच्चे. Bye bye. Have fun.